अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. नमस्कार, मी मेघना घाग. कोणार्क अपना शहर अपनी बातेच्या आजच्या मराठी एपिसोडमध्ये आपले स्वागत आहे. चला तर मग नजर टाकूयात शहरातील सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक घडामोडींवर. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. उल्हासनगर 4 आशिळेगाव परिसरात पतीद्वारे पत्नीचा खून केल्याची घटना समोर आली आहे. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार पती राजेश खान याने आपली पत्नीची गळा आवळून हत्या केली. पाहुयात यावरच आमची एक स्पेशल रिपोर्ट. आशेला गांव परिसर में 2 दिन पहले आशेला गांव परिसर के नागरिकों में तब सनसनी फैल गई जब एक मर्डर का मामला उनके परिसर में सामने आया। बताया जाता है कि राजेश खान, जिसने 2 शादी की हुई थी, जिसकी एक बीवी जो है ऑलरेडी कलकत्ता में रहती थी और उसने दूसरी शादी यहाँ उल्लासनगर में की थी, जमीला खान नामक महिला के साथ। बताया जाता है कि चरित्र के वो उस महिला के यानी कि अपनी बीवी के चरित्र के ऊपर शक किया करता था और साथ ही साथ कुछ पैसों के मामले को लेकर उसने जमीला खान की जो है हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसके मृतक शरीर को जो है, उसकी डेड बॉडी को एक बैग के अंदर डाल के फरार हो गया। जब इस मामले की खबर पुलिस को पड़ी तो पुलिस ने इसमें काफ़ी सतर्कता जो है दिखाई और आरोपी जमील खान को जो है कलकत्ता से पकड़ के यहाँ पर जो है ले आए। विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन और उसके साथ ही साथ जो क्राइम ब्रांच है, दोनों ने जो है राजेश खान को जो है कलकत्ता से गिरफ्तार किया। बहरहाल इस पूरे मामले का जो है जाँच की जा रही है और आगे किस प्रकार के नतीजे सामने आने वाले हैं ये भी अभी देखने को होगा। बहरहाल जो आरोपी है उसको पकड़ लिया गया और उसके ऊपर अभी जो है कार्रवाई की जा रही है। कैमरा पर्सन चीना के साथ कुणाल कपूर, कोणार्क न्यूज. विशेष म्हणजे खुनाच्या या घटनेच्या नंतर लगेचच विठ्ठलवाडी पोलिसांना आरोपी राजेश खान याला पकडण्यास यश आले आहे. पाहुयात यावरच पोलीस प्रशासनाची प्रतिक्रिया. हा प्रकार राजाराम कॉम्प्लेक्स आशेडेपाडा फ्लॅट नंबर 311 मध्ये राहणारा सफीउल्ला हा रात्रीची गस्त करताना रस्त्यात भेटला व म्हणाला, मला आत्ताच फोन आलेला आहे की राजेश खान याने फोन करून सांगितलं की बॅगेमध्ये मी जमीला शेख हिचं प्रेग भरून ठेवलेलं आहे, ती बॅग कुठेतरी फेकून दे. म्हणून मी सगळ्यांना उठवलं आणि त्यातले आम्ही लोक पोलिसांना माहिती देण्यासाठी रस्त्याने चाललो आहोत. म्हणून आम्ही त्यांना आमच्या गाडीत बसवून त्यांच्या फ्लॅटवर जाऊन त्यांचं दरवाजाचं लॉक उघडून घरात गेलो. तिथं पंचांच्या समक्ष त्या फोन आलेल्या माहितीप्रमाणे रेक्झिनची काळी बॅग, तिचं लॉक तोडून ती बॅग उघडून पाहिली तर तिथं जमीला शेखचा मृतदेह कोंबून ठेवलेला होता. तिच्या शरीरावर मारहाण झालेली होती. गळा काहीतरी दोरीने आवळून तिला ठार केलेलं होतं. तिचा आपण डॉक्टरांकडे पोस्टमॉर्टम केलेला आहे आणि आपल्या उल्हासनगरमध्ये पेट्रोलिंग फिरत असताना राजेश खान, तिचा पती, हा मिळून आल्याने त्यास आज रोजी आम्ही अटक केलेली आहे. काय प्रकार वाटतो, कशावर मारलं त्यांनी, काय 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 करण्यासाठी?
तो चारित्र्याचा संशय घेत असे, पत्नीवर चारित्र्याचा संशय घेत होता आणि चारित्र्याच्या संशयाच्या कारणावरूनच त्याने तिला ठार करून बॅगेत डांबून ठेवलेलं होतं. त्याच्यावरती काय कलम काय लावले आपण आता IPC 302 201 कलम लागलेला आहे. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. शहरातील विविध बँकांबाहेर नागरिकांच्या जुन्या 500 आणि 1000च्या नोटा बदलण्याकरिता व पैसे भरण्याकरिता मोठ्या रांगा पाहायला मिळत आहे. परंतु याच दरम्यान नागरिकांची गैरसोय होत असल्याचेही तक्रारी समोर येत आहेत. पाहुयात यावरच आमची एक स्पेशल रिपोर्ट. शहर की कई परिस्थिति जो है लगातार हम आपको बता रहे हैं, जो कि बैंकों में जो हालात है, लोग लंबे समय तक घंटों तक खड़े हैं और ऐसे में अगर बात करें तो सीनियर सिटीजन्स भी जो है उन्हें एक लाइन लगा के दी जा रही है. लेकिन कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें देखने को मिलती है कि हैंडीकैप होने के बाद भी, आइडेंटिफिकेशन होने के बाद भी उन्हें घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है. वहीं ऐसी चीज़ें जो हमने आपको पहले भी अपने चैनल के माध्यम से बताई कि जो VIP एंट्रीज है बैंक के पीछे के रास्तों से दी जा रही है, जिनका करंट अकाउंट है, जो हैवी ट्रांजेक्शंस दिन भर में करते हैं, डेली ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं, तो वो जो है इन आम नागरिकों की लाइन में नहीं खड़े रह सकते. उनके लिए बैंक के द्वारा जो है बैंक के पीछे के गेट खोल दिए गए हैं ताकि वो VIPs जो है, क्योंकि वो पैसे ज़्यादा डालते हैं तो वो ट्रांजेक्शन ज़्यादा कर सकते हैं. तो ऐसी तस्वीरें भी जो है शहर भर में नज़र आ रही है. और उल्लासनगर कैंप क्रमांक 5 के आप देख सकते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया के बाहर में मौजूद हूँ. अच्छा, कितनी देर से खड़े हैं आप? सुबह 8 बजे से खड़ा हूँ. सुबह से खड़े हैं, तो अभी तक आपका नंबर नहीं आया? नहीं आया अभी तक नंबर. मैं सुबह 4 बजे से खड़ा हूँ. सुबह 4 बजे से. 4 बजे से खड़े? हाँ 8 बजे से सुबह. तो अभी तक नंबर नहीं आया. क्या तकलीफें क्या हो रही है? तकलीफ क्या है, सीनियर सिटीजन है आगे, उनका भी आधा है, वहाँ से ले रहे हैं लेकिन काम बहुत स्लो हो रहा है. तकलीफें हैं? वजह से तकलीफें तो है ना. 7 बजे. 7 बजे से खड़े? कल भी इधर तक आया, बैंक बंद कर दिया 3:30 बजे. कितने बजे बैंक बंद हो जाता है? 3:30 बजे बंद करते हैं. 3:30 बजे बंद? हाँ. तो डिपॉजिट हो पाता है, कैश निकल पाता है? नहीं, कुछ भी नहीं होता. सवेरे से यार नाश्ता भी नहीं किया, अभी तक लाइन में खड़ा है. अभी तक नंबर, अभी कोई बोलता 3:30 बजे बंद हो जाएगा. अभी हमारे बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है. क्या मालूम मिलता है कि नहीं आज भी. अच्छा, ये जो तकलीफ है 24 तारीख के बाद और बढ़ जाएगी. जो 24 तारीख के बाद है 500 1000 के नोट कहीं भी एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे. अभी तो इक्का दुक्का कहीं पे भी हो रहा है. तो इस डिसीजन से आप सहमत हैं? इस डिसीजन सहमत कैसा है यार, हमारा सब तो परेशानी हो रही, नहीं सहमत कैसा मिलेगा हमारा. हम तो आप लगातार कोशिश कर रहे हैं कि 3 दिन से आ रहा है यहाँ. मिल नहीं पा रहा? नहीं मिल नहीं पा रहा कैश. हम तो चाहते हैं अभी थोड़ा टाइम और मिले हम लोगों को एक्सटेंड करने के लिए, क्योंकि इधर तो बहुत लाइन लगी पड़ी है. तो क्या करें हम, हमारे पास में कुछ है ही नहीं, क्या कर सकते. घर चलाने में तकलीफ होती है? बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत चेंज मिल ही नहीं रहा है, कोई ले ही नहीं रहा है 500 का 1000 का नोट. हम लोग बहुत परेशान हो गए, लाइन में आके खड़े रहे, 6 बजे से लाइन में लगे पड़े हैं, तभी भी नंबर नहीं आया. अभी तक क्या करें. आप कब से खड़े हैं? अभी आया था, वापस कर दिया 8 बजे. बोला सीनियर सिटीजन है आप? नहीं, हैंडीकैप है. हैंडीकैप है? हाँ. सर्टिफिकेट है आपका? है ना. तो क्या क्या कहना रहा उनका, क्या कहते क्या है? वो बोलता थोड़ा लाइन में खड़ा नहीं रह सकता है, तो क्या करें. क्या क्या दिक्कतें हो रही है? दिक्कतें है, नंबर लगता है तो लगता ही नहीं है, फिर वापस चला जाता है. हमारा खाता है, अकाउंट है जो ना, पैसा भरने का है, कहाँ भरे. तो कोई फैसिलिटी नहीं है? फॅसिलिटी नाही आहे. काल बी वापस येऊन गेलो, पैसे टाकायचे, खाताही माझ्याजवळ. तकलीफें है यानी कि. अच्छा, 24 तारीख के बाद जो है ट्रांजेक्शन जो है 500 और 1000 के नोट जहाँ पे लिए जा रहे हैं, फिर वो भी नहीं होंगे. तो आप लोगों को प्राप्त पैसे मिल चुके हैं यहाँ से कि आप घर चला सकें? नहीं, ये पैसा निकालने का है, पैसा नहीं मिल रहा है. कितने दिन से लगातार आ रहे हैं? मैं कल भी आई थी 7 बजे आई, नंबर नहीं आ रहा है. खड़ा रहने को तकलीफ है, इसके लिए वापस जा रहे हैं. जानना चाहेंगे कि पीछे साइड की जो एंट्रीज है वहाँ पर जो है तस्वीरें ऐसी दिखाई देती है कि लोग पीछे से ट्रांजेक्शंस कर रहे, करंट अकाउंट वाले, बाकी सेविंग्स वाले सब यहीं पे खड़े. मैंने यहाँ पे देखा, मैंने 2-4 दिन से मैं देख रहा हूँ कि जो सीनियर सिटीजन है जिसका चेक बाउंस हो रहा है, चेक बाउंस हो रहा है को भी नहीं जाने दे रहे, जिसको चेक लेने का है उनको भी नहीं जाने दे रहे. तो ये कैसा काम करेंगे ये लोग, व्यापारी लोग कैसा काम करेंगे. जिसका चेक बाउंस होएगा तो वो लेने के लिए तो आएगा ना, उनको भी नहीं जाने दे रहे. हाँ, मगर मुझे ये बैंक वालों से ये कहना है कि कैश जो निकालने की लाइन है ना वो अलग करो, और जो जिसको डालने का है पैसा उसको अलग करो. पब्लिक का इतना परेशानी हो गई, सब 4 3:30 बजे से खड़े हो रहे, कोई देख रहा नहीं है. पीछे VIP लोगों को एंट्री है, 4 5 जने लेके जा रहे अपने VIP लोग सब अंदर. कैसा है ये कानून, ये अंधा कानून है क्या?
और बहरहाल यही हम कहेंगे कि जिस तरीके से जो हालात है वो और गंभीर जो है होते जा रहे हैं। नागरिक जो है लगातार खड़े हैं बैंक में पैसे लेने के लिए, लेकिन जो है वीआईपी एंट्रीज जो है बैंक के पीछे से दी जा रही है, जिसके वजह से तकलीफें हो रही है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पुलिस का भी बंदोबस्त वो है काफ़ी कम देखने को मिला। सिर्फ एक ही जो है पुलिस विभाग का अधिकारी जो है दिखाई देता है, बाकी कोई ऐसा दिखाई नहीं देता, ताकि जो है बैंक में जिस तरीके से जो चीज़ें चल रही है उसको रोक सके। बहरहाल अब देखना यह है कि आने वाले समय में और कितनी तकलीफें आम नागरिकों को उठानी पडेगी। कॅमेरा पर्सन चीना के साथ कुणाल कपूर, कुणाक न्यूज। एकीकडे बँकांमध्ये लावलेल्या रांगेत नागरिकांना गैरसोय होत आहे, तर दुसरीकडे बँकांमध्ये मागून काही व्हीआयपी व्यवहार होत असल्याच्याही तक्रारी समोर येत आहेत। पाहुयात सविस्तर बातमी। सुनो, यहाँ से कोई नहीं, यहाँ से क्या ट्रांजैक्शंस किया जा रहा है? यहाँ से कौन सी एंट्रीज ले रही है? एक सेकंड, आप खोल कर मैनेजर को बुलाइए, मैनेजर को बुलाइए। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है, जिस तरीके से हमने आपको बताया था कि बैंक के पीछे से वीआईपी एंट्रीज यानी जो करंट अकाउंट रखे जाते हैं उन लोगों को यहाँ से जो है आराम से फैसिलिटीज़ दी जा रही है और लोग घंटों तक लाइन में खड़े हुए हैं। आपने तस्वीर देखी कि देखने के बाद जो बैंक का जो वॉचमैन है उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। बहरहाल इस तरीके की तस्वीरें शहर भर में दिखाई दे रही है। अब देखना है कि किस प्रकार से जो है आगे की कार्रवाई होती है। अच्छा, आप लोग यहाँ पे कैसे चेक जमा करने हैं? चेक जमा नीचे नहीं जाने दे रहे, चेक के लिए भी वही कब देगा सबका चेक भी नहीं जाने दे रहे, नहीं गाँव पूरा इसका चेक दे रहे हैं। आपने क्या कहा कि आप रेगुलर कस्टमर, तो आप पीछे से आएंगे? पीछे से नहीं आएंगे, हमारा एफडी पूरा हो गया है। अच्छा, एफडी का टाइमिंग हो गया है, तो आज एफडी अगर सबमिट नहीं करेंगे तो रेगुलर जमा हो जाएगा। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर उन लोगों ने आज पैसे नहीं निकाले तो उनके घर पे तकलीफ हो सकती है। किसी ने लोन लिया है, किसी का चेक बाउंस हुआ है, तो वो लोग के लिए फिर ऐसी फैसिलिटी क्यों नहीं? जैसे आपने एफडी का कहा, हाँ, तो गलत है, गलत है वो तो आम नागरिक के लिए भी ऐसी चीजें होनी, हाँ, होनी चाहिए एकदम। सबके लिए बंद? हाँ, बंद है, क्यों? सही बात है। केवाईसी का तकलीफ है हमको, केवाईसी अंदर ले रहे हैं भी, यहाँ से लिया जा रहा है। हाँ, केवाईसी तो देना पड़ेगा ना यहाँ से। हाँ, तो ये एक चीज़ जो है यहाँ हो रही है, मिल रही है कि पीछे से मिल सकता है। हाँ, मिल सकता है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। देशभरात 500 आणि 1000च्या जुन्या नोटा बंद झाल्यानंतर पेट्रोल पंप आणि काही इतर जागेंवर जुन्या 500 आणि 1000च्या नोटा स्वीकारल्या जातील असेही घोषित करण्यात आले होते। अशात शहरातील काही पेट्रोल पंपांवर नागरिकांची प्रचंड गर्दी पाहायला मिळत आहे। 8 तारीख से जिस तरीके से देश में जो है 500 और 1000 के नोट के ऊपर पाबंदी लाई गई थी, बंद किया गया था उसे, तो अब जो है उसको पूरा 13 से 14 दिन होने को आए हैं। अब यहाँ पे जो है नागरिकों की मुसीबत तो थोड़ी और बढ़ सकती है, क्योंकि 24 तारीख की रात की 12 बजे तक जो है ये लास्ट अल्टीमेटम है कि जहाँ पे लोग 500 और 1000 के नोट इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पेट्रोल पंप हो गया, मेडिकल हो गया या फिर सरकारी अस्पताल हो गया, तो वहाँ पर जो 500 के जो नोट थे लिए जा रहे थे। लेकिन 24 तारीख की 12 बजे के बाद जो है अब ये 500 के नोट जो है ना तो पेट्रोल पंप पे लिए जाएंगे और ना ही मेडिकल, ना ही किसी और जगह पे लिए जाएंगे जहाँ पर अभी तक ले जा रहे थे। तो ऐसे में नज़ारा ये देखने को मिल रहा है कि लोग जो है अभी से जो है इस 500 के नोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि पेट्रोल पंप पे अगर देखें तो लोगों की जो कतार वो कम हो गई है, लेकिन लोग जो है 500 से पूरा जो है टांकियाँ अपनी जो है पेट्रोल की फुल कराते हुए जा रहे हैं। तो 500 के 1000 के नोट जो है नहीं लिए जाएंगे पेट्रोल पंप में। तो किस तरीके से तैयारियाँ कर रहे हैं उसकी? एक्चुअली प्रॉब्लम तो बहुत होने वाला है। अभी तक पैसा भी बराबर आया नहीं है, बैंकों में बराबर मिल नहीं रहा है, आगे चल के प्रॉब्लम बहुत आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट और थोड़ी तारीख बढ़ानी चाहिए। ये लोग जैसे अभी 500 का डालो तो पूरा का पूरा पेट्रोल डालेंगे, नहीं तो ऐसा चेंज ही नहीं है इनके पास देने के लिए। तो हालात जो है पेट्रोल पंप पे कुछ इस प्रकार से हैं कि अगर बात करेंगे तो कि 500 का जो है पूरा पेट्रोल भरा जा रहा था पेट्रोल पंप पे, क्योंकि छुट्टे नहीं होने की वजह से। तो अब ये तकलीफ है कि जब 24 तारीख के बाद जब पेट्रोल पंप पे भी जो है नहीं लिया जाएगा पैसा, यानी कि 500 का और 1000 का नोट नहीं लिया जाएगा, तो किस प्रकार से काम होगा, क्योंकि मुसीबतें लोगों की और बढ़ जाएगी। कल की लास्ट तारीख है, कल उस प्रकार से हो जाएगी अभी बात, जब बैंक की जो आज तक जो स्थिति है बैंक की, वो इतने भीड़ भड़के वाली है। वहाँ पे लोग धक्का मुक्की करके अपने पैसे जमा करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग लड़ाई कर रहे हैं आपस में। तो कल तक ये हो जाएगा कि लोग अपने पैसे लेकर सड़कों पे उतर आएंगे कि हाँ भाई हमें पैसा फेंकना पड़ेगा, या तो फिर हमें बैंक में डालना पड़ेगा, या तो फिर हमें पेट्रोल पूरे पैसा 500 के भराने पड़ेंगे। लोगों का, मुझे ऐसा लगता है लोगों का पूरा पैसा जो कि मेहनत की कमाई है पूरी वेस्ट जाने वाली है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। पेट्रोल पंप व सीएनजी पंपांसमवेत शासकीय रुग्णालयातही 24 नोव्हेंबर 2016 पर्यंतच जुन्या 500 आणि 1000च्या नोटा स्वीकारल्या जातील।
पाहुयात यावर आमची एक रिपोर्ट। अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, ये खबर कई लोगों को पता है लेकिन जिन्हें पता नहीं है उनके लिए ये एक और जो है बड़ा झटका है। ये झटका इस प्रकार का है कि आने वाली 24 तारीख की रात के 12 बजे के बाद सरकार द्वारा ये अल्टीमेटम दिया गया है कि जहां पर 500 और 1000 के नोटों का इस्तेमाल किया जा रहा था, जैसे कि सरकारी अस्पताल हो या फिर सरकारी मेडिकल हो या फिर पेट्रोल पंप हो, जहां पर जो है 500 और 1000 रुपये के नोट का इस्तेमाल किया जा रहा था, यानी कि यूज़ किए जा रहे थे। अब जो है 24 तारीख की रात की 12 बजे के बाद इन जगहों पर 500 और 1000 के नोट जो है नहीं लिए जाएंगे, यानी कि ये एक और बड़ा झटका जो है देश के नागरिकों को जो है फिर से मिल रहा है। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि जो थोड़े बहुत पैसे थे जो कि चल पा रहे थे, 1000 और 500 के नोट सरकारी अस्पतालों में या फिर जहाँ पर भी चल पा रहे थे, वहाँ पे भी पूरी तरीके से 500 1000 के नोट के ऊपर पाबंदी ला दी गई है। और दूसरी तरीके से नज़ारा ये देखने को मिला है कि बैंकों में घंटों तक खड़े होने के बाद भी लोगों तक अब तक जो है नई करेंसियाँ नहीं पहुँच पाई है। तो ये मुसीबतें जो है नागरिकों की आने वाली 24 तारीख की रात के 12 बजे के बाद जो है वाकई में बढ़ जाएगी। अब परिस्थिति इस तरीके से बन चुकी है कि जो अस्पताल में जो पेशेंट्स हैं जिन्हें डिस्चार्ज लेना होगा उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, या फिर जो 500 1000 के नोट चला पा रहे थे कैसे कैसे करके, अब जो है आम नागरिक को एक बार फिर से जो है सबसे बड़ा झटका जो है 24 तारीख के बाद जो है पड़ने वाला है। बहरहाल ये हम निवेदन करना चाहते हैं कि जब आप अस्पताल में जाए या फिर कहीं पे जा रहे हैं तो जो है छुट्टे पैसे का जो है बंदोबस्त कर ले, क्योंकि 500 और 1000 के नोट जो है सरकारी अस्पतालों में, सरकारी मेडिकलों में या फिर पेट्रोल पंप पे नहीं लिए जाएंगे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्हासनगर महानगरपालिकेद्वारे शहरात युद्ध पातळीवर मालमत्ता कर वसुली सुरू आहे। याबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्याकरिता उल्हासनगर महानगरपालिकेद्वारे उल्हासनगर 3 पवई चौक ते उल्हासनगर 5 दशहरा मैदान अशा एका रॅलीचे आयोजन करण्यात आले। प्रसंगी शहरातील विविध संस्था व इतर मान्यवर मंडळीही उपस्थित होती। गोल मैदान से शुरू हुई ये जो रैली है इस समय जो है अब उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 के श्रीराम परिसर के पास पहुंच चुकी है। अगर बात करेंगे तो पहले जो कि रैली की शुरुआत की गई थी तो काफ़ी लोग थे, लेकिन जब से ये रैली जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के पूरे मार्केट से जब होती हुई आ रही है तो अब आप देख सकते हैं कि शहर के अन्य लोग भी, जो कि दूसरे लोग भी हैं, आम नागरिक भी जो है इस रैली से लगातार जुड़ रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी देखने को मिला है कि शहर के कई नेता, नगर सेवक और सब जो NGOs हैं वो भी इसमें नज़र आ रही है और पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है और शहर भर में जो इस रैली को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है ताकि इस रैली का महत्व समझ में आए। जो टैक्स भरना है जिससे शहर का विकास होना है। शहरवासियों को अपील करूंगी कि इतने अच्छे कमिश्नर आए हैं, अगर आप उल्लासनगर को कहीं भी अगर सपना देखा होगा, हम सिंगापुर में रहते हैं, तो ये एक आपको अच्छा अवसर मिला है। आप टैक्स भरिए और अपना भविष्य और आने वाली जो पीढ़ी है हमारी शहर के विकास के लिए, तो आप टैक्स भरेंगे तो एक सुंदर सा उल्लासनगर हमको देखने को मिलेगा आगे चल के। तो मैं शहरवासियों को अपील करती हूँ, अगर सिंगापुर बनाना है तो कृपा करके अपनी जल्दी टैक्स भरिए। जिस प्रकार से टैक्स की रैली के लिए जो है शुरुआत की गई थी, अब जो है रैली जो है पूरे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से होते हुए उल्लासनगर कैंप क्रमांक 4 के जो है नेताजी परिसर पे आ चुकी है। तो काफ़ी जो है उत्साह देखने को मिला, काफ़ी लोगों की प्रतिक्रिया देखने को मिली। सर, जिस तरीके से शुरुआत की गई थी काफ़ी जो है उत्साह देखने को मिला, सफल रैली नज़र आई, सभी लोग जो है इस रैली से जुड़ रहे थे, तो क्या कहेंगे अब जो है ये अंतिम पड़ाव की ओर चल रही है रैली? ये आप देखा होगा कि हमने ये गोल मैदान से शुरुआत की है और अब हम नज़दीक अपने पड़ाव तक पहुंच रहे हैं। करीब 4 से 5 किलोमीटर तक का ये सफ़र हम सब ने, करीब 5000 लोग इसमें शामिल हो गए, उससे ज़्यादा ही हो गए हैं। और इसमें हमारे सब पदाधिकारी, हमारे सब मान्यवर इस रैली में शामिल हुए हैं। माननीय महापौर जी हैं, हमारे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हैं, हमारे सब पक्ष नेता, गठ नेता जो यहाँ पर है, और हमारी आमदार महोदया वो भी शुरुआत में हमारे इस रैली की शुरुआत में थी। तो और सब NGOs हैं यहाँ पर, हमारे सब कर्मचारी, तो सबका यहाँ बहुत अच्छा सहयोग रहा। और रैली का मकसद ही यही था कि हम जिस राह पर चल रहे हैं उस राह पर जो भी नागरिक हमको मिल रहा है उस तक ये मैसेज पहुँचे
कि ये महानगर पालिका का जो बकाया टैक्स है वो अगर जब तक नहीं भरेगा विकास की कोई और हमारा कदम बढ़ नहीं पाएगा। तो ये मैसेज मेरे ख्याल से देने में हम सफल हुए हैं और इसका बहुत असर हमको आने वाले समय में ज़रूर मालमत्ता कर का जो हमारा रिकवरी होगा उसके रूप में हमको नज़र आएगा। सर, इसके बाद भी यदि कोई नहीं मानता है या कोई नहीं भर पाता है तो उसके ऊपर किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी? अभी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लोगों पर इसका असर ज़रूर होगा, फिर भी अगर कोई लोग ऐसे बचते हैं जो इतने हमारे अच्छे तरीक़ों के बावजूद अगर वो इसको हमारा रिस्पांस नहीं दे रहे तो उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने के सिवा, और जैसे हमने बीच में कहा था ट्रांसजेंडर्स को भी हम यहाँ उनको इनका जो प्रपोज़ल है उसको भी हम स्वीकार करेंगे। फिर किसी को ये अवसर नहीं मिलेगा कि ये ऐसा कदम सख्त कदम क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि उसके पहले जितने भी हमको सही कदम उठाने थे बल्कि जो भी कानून के दायरे में बाहर रह के जो भी शांततापूर्ण प्रयास है उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ के उल्लासनगर इस राज्य का, मेरे ख्याल से इस देश का पहला शहर होगा जो अपने टैक्स के लिए और अपने विकास के लिए सभी लोगों को साथ में लेकर एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। तो ये बहुत एक अद्भुत यहाँ की घटना, ये अपना प्रयास इसको मानना चाहिए। सर, क्या कहना चाहेंगे? टैक्स डिपार्टमेंट से हैं आप, जो प्रयास देखने को मिला काफ़ी सफल देखने को मिला, आप आगे की किस तरह की तैयारी है? माननीय आयुक्त जी निम्बालकर सर और माननीय महापौर, उप महापौर और हमारे पक्ष के जितने भी नगर सेवक हैं उन सब का और नागरिकों का हमको सहयोग मिला है। और आप रैली में देख सकते हैं कि इस शहर में भूतों ने भविष्य ऐसा जो जमाव हमारे साथ में, जो लोग हमारे साथ में है, उससे मुझे बिल्कुल शक नहीं कि इसमें कि हमारा टैक्स का रिकवरी जो है वो 100% हम अचीव करेंगे। हमारा टारगेट अभी हमने 32 करोड़ के करीब हमने वसूल किया है और आने वाले 2 दिनों में हम लगभग उससे ज़्यादा भी हम इकट्ठा करेंगे और विकास के लिए हम ये पैसा लगाएंगे। सर्वप्रथम उल्हासनगर शहरामध्ये अशी प्रथमच अशी रॅली आयोजित केलेली आहे। आयुक्त साहेबांचं खरंच मनपूर्वक स्वागत करत आहे त्यांच्या विचारांचं। आणि या त्यांच्या रॅलीमध्ये आम्ही महापौर, उपमहापौर, आमदार मॅडम तसेच आमदार साहेब, आमच्या सर्व पक्षाचे सर्व नगरसेवक आणि नगरसेविका आम्ही सगळ्यांनी तुमच्याबरोबर तुमच्या सोबतीने चालणार आहेत, कारण की हा विकास कुठेतरी आमच्यासाठी पण भविष्याचा आहे आणि आम्हाला अशा प्रकारची प्रगती करण्यासाठी हे एक चांगलं पाऊल उचलण्यात आलेलं आहे। त्याबद्दल मी आयुक्त साहेबांचं खरंच मनपूर्वक धन्यवाद करते। आजचा हा कार्यक्रम नागरिकांच्या सोयीकरता 24 तारखेला रात्री 12 वाजेपर्यंत 500,000च्या नोटा चालणार आहेत आणि त्या नोटा लोकांनी कर रूपाने, उदाहरणार्थ LBT, वॉटर सप्लाय आणि कर टॅक्स, हाऊस टॅक्स हा भरला पाहिजे आणि जास्तीत जास्त या शहराच्या विकासाला मदत केली पाहिजे। शहर के विकास के लिए कॉरपोरेशन में पैसा जमा होना बिल्कुल ज़रूरी है और जिनके पास भी प्रॉपर्टी टैक्स बाकी है उस विषय में हमारे डैशिंग आयुक्त साहब ने जो रैली निकाला है तो मुझे लग रहा है पब्लिक अभी जागेगी और अपने जो बकाया टैक्स है वो बाकायदे जो है कॉरपोरेशन में जमा करेगी ताकि शहर का विकास होए, शहर में साफ़ सफाई रहे, पानी की समस्या दूर होए और इसमें सभी का अहम रोल होना चाहिए कि हमारे कॉरपोरेशन और कमिश्नर साहब को सहकार देंगे तभी जो है हम लोग कुछ आगे शहर का विकास कर पाएंगे। आज एक वेगळ्या प्रकारची रॅली उल्हासनगरमध्ये, मला वाटतं महाराष्ट्रात किंवा नगरपालिका, महानगरपालिका इतिहासामध्ये कर भरणा वसुलीसाठी किंवा कर भरण्यासाठी लोकांना प्रवृत्त करण्यासाठी रॅली निघाली। हे उल्हासनगर पहिली एकमेव महानगरपालिका आहे, त्याबद्दल आयुक्तांचं मी धन्यवाद मानतो, त्यांचं कौतुक। टैक्स जेकॾहिं तव्हां न भरींदव त असांजे सॼे कॉरपोरेशन जो जेको बजट आहे उहो डावाडोल थी वियो आहे। त उन लाइ असां तव्हांजे लाइ रोडनि ते निकिता आहियूं त भई तव्हां अची करे पाण वॉलंटरी अची करे रोड कॉरपोरेशन में, प्रभाग समितियुनि में जिते जिते असांजा सेंटर लॻा पिया आहिनि उते अची करे तव्हां पाण अची करे कॉरपोरेशन जे भले लाइ न पर पंहिंजे भले लाइ, असांजे भले लाइ, असांजो शहर आहे उन जे लाइ टैक्स भरियो। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या उपमहापौर पंचशीला पवार यांच्या प्रभागात अर्थात उल्हासनगर 3 सम्राट अशोकनगर परिसरातही स्वच्छता अभियान राबविण्यात आले। पाहुयात सविस्तर बातमी। उल्हासनगर महानगरपालिका मार्फत भारत स्वच्छता अभियान अंतर्गत सम्राट अशोकनगर उल्हासनगर नंबर 3 या ठिकाणी उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या उपमहापौर पंचशीला पवार
यांच्या प्रयत्नानं आज संपूर्ण प्रभागामध्ये स्वच्छता अभियान सुरू आहे. स्वच्छता राहावी, स्वच्छता राहिली तर नागरिकांना आरोग्य लाभतं. आरोग्याला कसल्याही प्रकारची हानी होत नाही जर का स्वच्छता असेल. आणि स्वच्छता राखण्यासाठी प्रभागामध्ये स्वच्छता राहावी यासाठी उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या उपमहापौर पंचशीला पवार आणि स्थानिक नगरसेविका पंचशीला पवार यांच्या प्रयत्नानं या ठिकाणी आज सकाळी 8 वाजेपासून उल्हासनगर महानगरपालिकेचे सर्व कर्मचारी, आरोग्य निरीक्षक वामन सोनवणे, त्यांचे मुकादम मोतीलाल आणि त्यांचा सर्व स्टाफ, आरोग्य विभागाचा सर्व स्टाफ या ठिकाणी सकाळपासून काम करतो आहे. तर मी प्रथमतः उल्हासनगर महानगरपालिकेचं आणि आरोग्य विभागाचं मी या सर्व परिसराच्या वतीनं हार्दिक अभिनंदन करतो. आणि एक अशी चांगली सेवा या ठिकाणच्या स्थानिक नगरसेविका पंचशीला पवार देतात तर मी त्यांचंसुद्धा अभिनंदन करतो. हजारो वर्षापूर्वी संत गाडगे महाराजांनी आपल्याला स्वच्छतेचं महत्त्व समजून दिलेलं आहे, पटवून दिलेलं आहे. स्वच्छता जर परिसर ठेवला तर आपले आरोग्यसुद्धा चांगले राहते. आणि आता आपण पाहिले बऱ्याच ठिकाणी चिकनगुनिया, डेंग्यूसारखे आजार होत आहेत. तर आम्ही या स्वच्छता अभियानाअंतर्गत या अभियानासोबतच नागरिकांमध्ये आवाहनसुद्धा करत आहोत की तुम्ही जे पाणी भरत आहात ते ड्रम असतील किंवा टँक असतील ते तुम्ही व्यवस्थित झाकून वगैरे ठेवा. कारण चिकनगुनियाचा मच्छर किंवा डेंग्यूचा मच्छरसुद्धा स्वच्छ पाण्यामध्येच निर्माण होतो. त्याचबरोबर जे अशी घाण असेल, गटारमध्ये कचरा असेल, घाणीचे साम्राज्य जर असेल तर तिथे मलेरियासारखे आजारसुद्धा उद्भवण्याची शक्यता असते. त्यामुळे नागरिकांना आवाहन करण्यासाठी आज आम्ही हे स्वच्छता अभियान राबवलेलं आहे. आणि या अभियानाअंतर्गत आम्ही नागरिकांना आवाहन करतो की आपला परिसर स्वच्छ ठेवा. आपला परिसर जसा स्वच्छ राहील तसे आपले आरोग्यसुद्धा स्वच्छ राहील. आणि आपले आरोग्य स्वच्छ राहिले ते आपला भारतसुद्धा आरोग्यदायी होईल. सम्राट अशोकनगर येथे साफसफाई विशेष स्वच्छता मोहीम उपमहापौर मॅडम यांच्या अध्यक्षतेखाली ठेवण्यात आलेली आहे. तरी माझ्याकडील जे 6 वार्ड आहेत त्या 6 वार्डमधील सर्व कर्मचारी तसेच मोबाईल ट्रॅक्टर, धुव्याची मशीन, सर्व स्टॉप आणून पूर्ण प्रभागाची आज साफसफाई करण्यात येईल. तसेच आज पावडर मारणं चालू आहे, धुव्याची मशीन चालू आहे. माझं सर्व नागरिकांना एकच आव्हान आहे की जे बी आपल्या घरामधील कचरा निघते तो मेहरबानी करून डब्यावाल्याकडे द्यावा, घंटागाडी त्या घंटागाडीमध्ये टाकावा. हेच माझं सर्व नागरिकांना आव्हान आहे. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. आता एक नज़र शहरातील आपराधिक घटनांवर. उल्लासनगर 323 सेक्शन परिसर में मुकेश खेमचंदानी नामक व्यक्ति के दुकान में चोरी का वारदात सामने आया. बताया जा रहा है कि इनकी दुकान से और कुछ नहीं तो कैडबरी चॉकलेट्स चुराए गए हैं. ये पूरा मामला मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस आईपीसी की धारा 380 के तहत कार्रवाई कर रही है. उल्लासनगर 3 स्टेशन रोड परिसर में निशांत पाटिल नामक 18 वर्षीय युवक के साथ चोरी का मामला सामने है. ये चोरी का मामला थोड़ा पेचीदा है. ये जब युवक एग्ज़ाम देने के लिए कॉलेज जा रहा था तभी 2 अज्ञात बाइक सवारों द्वारा इसे रास्ते में रोका गया और इसे धमकी देकर अपने साथ ज़बरदस्ती ये बाइक सवार लेके गए और उसके पास जितना भी सोना था वो लेकर वहाँ से फरार हो गए. ये पूरा मामला मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन में दर्ज है और पुलिस आईपीसी की धारा 392 और 34 के तहत कार्रवाई कर रही है. उल्लासनगर एक गोल मैदान परिसर में कालिदास सेनाने नामक व्यक्ति के साथ मारपीट का मामला सामने आया. बताया जा रहा है कि संबंधित व्यक्ति फल फ्रूट बेचने का धंधा करता है, लेकिन उसके गाड़े पर जो है गंगा नामक महिला और उसके 2 साथीदार आते हैं और उससे ज़बरन फ्री में फ्रूट्स देने के लिए ज़बरदस्ती करते हैं. जब उसके द्वारा मना किया जाता है तब ये महिला के साथ जो 2 अज्ञात व्यक्ति है उनके द्वारा इसे मारपीट की जाती है. ये पूरा मामला उल्लासनगर एक पुलिस स्टेशन में दर्ज है और पुलिस आईपीसी की धारा 324, 504 और 34 के तहत आगे की कार्रवाई कर रही है. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. तर आजच्या या बातमीपत्रात आपण इथेच थांबूया. पुन्हा भेटूया काही नवीन घडामोडीसह. पाहत राहा कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. धन्यवाद.